चलिए आप देख लेते हैं पाराबोला का कुछ इक्वेशन। जैसे पहला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाराबोला विद फोकस। पहला है फोकस 2,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -2। देखिए फोकस आपको दे दिया, फोकस में ये आपका हो गया 1,0 यानी कि a,0 है, मतलब कि राइट हैंडेड पाराबोला है। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y² इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, a की जगह पे 2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो y² इज इक्वल टू 4 टाइम्स 2x, यानी y² इज इक्वल टू 8x। ये हो गया आपका पैराबोला का इक्वेशन। दूसरा है वर्टेक्स एट 0,0 हो गई, फोकस एट 0,2। 0,2 है, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट दिया है a का और पॉजिटिव यानी अपवर्ड पैराबोला है। तो अपवर्ड पैराबोला के लिए आपका इक्वेशन होता है x² इज इक्वल टू 4a/। तो इसमें a की जगह पे फिर 2 का वैल्यू डाल दीजिए, तो x² इज इक्वल टू 8/। ठीक है, तीसरा है इफ इट इज सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस एंड passes थ्रू द पॉइंट 2, -3। इसका मतलब ये हुआ कि तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि if it is symmetric about the y-axis and passes through the point 2, -3। अब देखो पॉइंट आपको दिया है 2, -3। 2, -3 जो पॉइंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट का केस होगा। थर्ड क्वाड्रेंट का केस होगा ना, ये फोर्थ नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट का केस होगा। ये आपका केस का होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का केस होगा। तो अगर पाराबोला पे ये लाइन पॉइंट अगर है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है, तो इसका मतलब कि पाराबोला डाउनवर्ड होगा। जैसे 4 क्वाड्रेंट में पाराबोला जब डाउनवर्ड होगा तभी ना ये फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका मुंह ओपन होगा, ओपन डाउनवर्ड्स, यानी कि ये आपका डाउनवर्ड पाराबोला है। तो डाउनवर्ड पाराबोला का इक्वेशन क्या होता है? डाउनवर्ड पाराबोला का इक्वेशन होता है x² इज इक्वल टू -4ay। यही होता है। इसमें आपको क्या करना है, x और y का वैल्यू डाल के a को फाइंड आउट करना है। पहले तो a और को फाइंड करते हैं। x का वैल्यू है 2 का स्क्वायर यानी 4 इज इक्वल टू -4 टाइम्स a, और y क्या है -3 यानी -12 प्लस 12a। यही होगा। तो यहाँ से a का वैल्यू आ रहा है 1/3। a का वैल्यू आपको मिल गया, इस a के वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल दीजिए, तो x² इज इक्वल टू 4 टाइम्स 1/3y माइनस में, तो x² इज इक्वल टू -4y/3 यानी 3x² इज इक्वल टू -4y। ये हो गया आपका पैराबोला का इक्वेशन। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द फोकस एक्सिस ऑफ parabola, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। अच्छा, यहाँ पे आपको पाराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है, उससे आपको ये सब फाइंड करना है, मतलब जस्ट इसका अपोजिट है। देखो आपको पहला है y² इज इक्वल टू 12x। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y² इज इक्वल टू 4 टाइम्स 3x। अब यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो 3 आपको पता चल रहा है कि 3 क्या है, a है, और a कैसा है, पॉजिटिव है, और y² इज इक्वल टू 4ax यानी कि राइट हैंडेड पाराबोला है। राइट हैंडेड पाराबोला में आपका फोकस होता है a,0, तो यहाँ पे फोकस इसका क्या आ गया 3,0। दूसरा इसमें बोल रहा है आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। राइट हैंडेड पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन याद करो क्या होता है, x प्लस ए इक्वल टू 0। तो x a का वैल्यू 3, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया। तीसरा लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, तो 4 इंटू ए यानी कि 4 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 12। ये हो गया आपका L का वैल्यू। तीनों चीज पता चल गया, नोट कर लो। अच्छा, इस वाले में आपका एक्सिस ऑफ पैराबोला छूट गया। इसका एक्सिस होगा y इक्वल टू 0,
इसका भी एक्सिस होगा y इक्वल टू 0 और इसका एक्सिस होगा x इक्वल टू 0। समझ बात आ गई। चलिए दूसरे वाले का देखते हैं, दूसरे का फोकस क्या होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फिर से इसको y इज इक्वल टू 4 टाइम्स 2 और x। अब यहाँ से ध्यान से देखो तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax है, यानी लेफ्ट हैंडेड पाराबोला है। तो लेफ्ट हैंडेड अगर पाराबोला है तो इसमें ये आपका a हो गया। लेफ्ट हैंडेड पाराबोला का आपका फोकस होता है -a, 0, यानी कि इसका फोकस आ गया आपको -2, 0। उसके बाद फोकस पता चल गया। उसके बाद हमको पूछा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो लेफ्ट हैंडेड पाराबोले का इक्वेशन होता है x माइनस ए इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू है आपको 2, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 या x प्लस 2 हो जाएगा। x प्लस 2 क्यों? क्योंकि a का वैल्यू जो है, अच्छा एक, हाँ ठीक है, x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, तो फिर से L इज इक्वल टू 4a, यानी 4 इंटू 2 यानी कि 8 हो गया खत्म। सेम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9y। अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर लो भाई पहले। हाँ देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9y है ना, इसको सिंपल ऐसे लिखो ना, 4 टाइम्स -9/4 होल और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स -9/4y। ये हो गया। तो 4 से 4 कट करेंगे, -9y आ जाएगा। अब यहाँ से आपको a का वैल्यू दिख रहा है, तो फोकस क्या हो जाएगा, यहाँ से a का वैल्यू आप देख रहे हैं कि माइनस में, तो a का वैल्यू क्या है, माइनस में। और x इज इक्वल टू -4a/a, यानी डाउनवर्ड पाराबोला है। डाउनवर्ड पाराबोला के केस में फोकस होता है 0 इज इक्वल टू 0 -a। तो माइनस से ये भी है, ये भी आपका किस में आ रहा है, माइनस में। तो ये फोकस आपका इसमें क्या होगा, 0, -9/4। इसका एक्सिस कौन होगा, y एक्सिस होगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 है। तो y एक्सिस का पाराबोला है ये। और इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस ए इक्वल टू 0। तो y माइनस ए यानी कि y, a का वैल्यू पहले से माइनस में है, यहाँ पे भी माइनस ए है, तो y प्लस 9/4 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और लैटिस रेक्टम का लेंथ हो जाएगा L इज इक्वल टू 4a, यानी कि 4 टाइम्स -9/4। 4 से 4 कैंसिल, लैटिस रेक्टम का लेंथ आ गया L इज इक्वल टू -9। लेकिन लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसको मॉड में कर देते हैं। लेंथ आ गया आपका 9। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। फोकस आपको दिया है 6, 0, फोकस दे नहीं दिया, एंड डायरेक्ट्रिक्स आपको दिया हुआ है। देखिए यहाँ से सबसे पहले तो आपको पता करना होगा कौन सा पैराबोला है, उसके लिए डायरेक्ट्रिक्स देखो। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है x इज इक्वल टू -6, यानी x प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी राइट हैंडेड पैराबोला है। राइट हैंडेड अगर ये पारा नहीं, हाँ ठीक है, x प्लस 6, हाँ ठीक है, राइट हैंडेड पैराबोला। राइट हैंडेड पैराबोला है मतलब कि आपका इक्वेशन होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। a की जगह पे 6 का वैल्यू डाल दीजिए, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 24x। ये हो गया आपका इक्वेशन। दूसरा है वर्टेक्स 0,0 एंड फोकस -2,0। देखिए वर्टेक्स आपको दिया हुआ है कि वर्टेक्स ओरिजिन पे, इस पे तो कोई कुछ नहीं है। फोकस आपको दिया है -2,0, यानी -a,0, यानी फोकस अगर -a,0 हो तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला होता है। उसका इक्वेशन क्या होता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। तो a का वैल्यू डाल दीजिए, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -4 टाइम्स -2 और x
तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इफ एल आपका लैटिस रेक्टम इज इक्वल टू 2a, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम होता है ये 2a के बराबर ही होता है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ राइट हैंडेड पाराबोला। राइट हैंडेड पाराबोला आपको बोला है, राइट हैंडेड पाराबोला मतलब ये वाला राइट हैंडेड पाराबोला का कौन सा इक्वेशन होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यही होगा। यहाँ से एक काम करें, हमको केवल a का वैल्यू चाहिए, तो 2 को इधर ले आओ, सिंस l इज इक्वल टू 2a, तो a इज इक्वल टू l बाई 2, ये l बाई 2 का वैल्यू यहाँ डालिए, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स l बाई 2x, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4lx बाई 2, यानी कि 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 4lx। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ पाराबोला।